नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज अपने बहुत प्यारे शिष्य शिवा की एक साधना। शिवा खुद एक तांत्रिक है और बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक, बेंगलुरु के रहने वाले हैं और उन्होंने काली साधनाओं में महारत हासिल कर रखी है। ब्लैक मैजिक की जितनी भी साधनाएं होती है, शैतानों की साधनाएं होती है, सब का उनको अच्छी तरह से ज्ञान। तो उनकी एक साधना है, उन्होंने एक साधना बताई थी शैतानों के शहंशाह की साधना। डेमोन या डिमेन इसका कुछ ऐसा नाम है। ये शैतानों का शहंशाह माना जाता है, इसकी साधना है। और ये साधना एक दिन में कोई भी काम दुनिया का हो, इसकी आप आराधना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो एक दिन में कोई भी काम हो आपका एक रात में समापन कर देता है, खत्म कर देता है। ये लो आपका काम पूर्ण हुआ। तो एक रात में एक काम को कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण करना हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगते हैं, बड़ी जल्दी आता है एकदम। ये है कौन, किसकी साधना है? ये है तो कोई देवता ही। जो राक्षस आपको दिखाई देता है, जो शैतान आपको दिखाई देता है, उसमें देवता बनने की उतनी ही पोटेंशियलिटी है जितना बड़ा वो शैतान। जैसे रावण है, रावण में देवता बनने की उतनी ही संभावना है जितना बड़ा वो शैतान है। तो ये थे तो कभी देवता ही, स्वर्ग के एंजल थे। इनको फॉलन एंजल कहा जाता है। स्वर्ग से गिरा दिए गए, धक्का दे करके परमात्मा ने, गॉड ने इनको स्वर्ग से भगा दिया और जाओ यहाँ से। इन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। उस दुनिया को नरक के नाम से जाना जाता है। वो नरक के ये अधिपति माने जाते हैं। ये 9 प्रकार के ऐसे राक्षस होते हैं, ऐसे शैतान होते हैं। उन 9 प्रकार के शैतानों में एक शैतान जो सबसे टॉप शैतान माना जाता है, वो डीमन माना जाता है। ऐसी कई साधनाएं मेरे पास है जो अलग अलग शैतानों की साधनाएं हैं। और उनमें से कुछ साधनाएं तो ऐसी जो बड़ी सौम्य हैं, कोई खतरा भी नहीं है उन साधनाओं में। आराम से उन साधनों को करके अपना काम निकाला जा सकता है, उनका प्रत्यक्षीकरण भी किया जा सकता है, उनसे दोस्ती भी की जा सकती है, और फिर काम हो जाए तो उनको विदा भी किया जा सकता है। ऐसी ऐसी साधनाएँ, कई साधनाएँ सेवा ने प्रदान की है। तो मैं बताता जाऊंगा आपको, उसने जो साधनाएं दी है बताता जाऊंगा। इन सब साधनाओं में माहिर। अब बताता हूँ कि ये जो शैतान है, डेमोन, ये डेमोन जब आपके सामने आता है तो ऊंट पे बैठ के आता है। शैतानों का राजा है, ऊंट पर सवार होकर के आता है। चमकीला ताज इसके सर पे रहता है, चमकीला ताज इसके सर पे रहता है, और हाथ में एक सुनहरी तलवार रहती है। इसके नीचे कई भूत प्रेत शैतानी शक्तियां चलती है। और आर्मी लीजन जिसे बोला जाता है, 71 आर्मी लीजन इसके अंडर में काम करते हैं। 71 आर्मी लीजन इसके अंडर में काम करते हैं। इतना बड़ा, इतना पावरफुल, ये शक्तिशाली शैतान है। ये कर क्या सकता है, इसको क्या क्या पता होता है वो बताता हूँ। कि जो उन्होंने बताया मैं बताता हूँ कि 3 मिनट के अंदर दुनिया की हार्ड से हार्ड लड़की हो, उसको वश में करना हो, कंट्रोल करना हो, बुलाना हो, 3 मिनट का टाइम लगता है। इसको 3 मिनट में किसी भी शक्ति, किसी भी लड़की को बुला सकता है, बस में कर सकता है। चाहे वो कितनी हार्ड हो, कितनी पत्थर दिल हो, उसको वश में कर सकता है। ये तो छोटी सी बात है, बड़ी बातें बताता हूँ। इसको मिलिट्री के जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, मिलिट्री मतलब ब्रह्मांड की, दुनिया की जितनी भी मिलिट्री है, उस मिलिट्री में जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, अगर किसी को उन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता बनना है तो इसे हर अस्त्र शस्त्र का अच्छी तरह से ज्ञान होता है। ये अपने साधक को परफेक्टली सिखा देता है और वो उन अस्त्र शस्त्रों में माहिर हो सकता है। ये तो ही मिलिट्री की बात। इसको शैतानी आयुधों का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे पंच तत्वों से एक गोला बनाओगे और वो जिस पर फेंकोगे वो मर जाएगा। इस प्रकार के कई आयुध होते हैं। जैसे पानी को अभिमंत्रित करके पानी का एक गोला बनाओगे, फेंकोगे, जिस पर फेंकोगे वो उसके अंदर का पानी है ना, उसको अपने आप अंदर डुबो करके मार डालेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी असंख्य साधनाएं हैं जो इस शक्ति को आती है। ये अपने साधक को ऐसी साधनाएं सिखाने में माहिर हो सकता है, माहिर कर देगा। धन की ज़रूरत तो पलक झपकते ही जितना रुपया साधक को चाहिए उतना रुपया देने की क्षमता रखता है। ये सब बातें बता रहा हूँ, बड़ी सुहावनी लगती है। आगे जो बात बताऊंगा ना तो सब ढेर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा आप। इन सब चीज़ों का उसको ज्ञान होता है। इसको मेडिकल साइंस का गजब का ज्ञान होता है।
कौन आदमी है, किस आदमी को कौन सी दवाई से मर जाएगा, कौन सी दवाई से बच जाएगा, कौन सी दवा किस समय इसको कहाँ से ला करके आप दे दोगे तो कितना ही भयंकर रोग हो 1 सेकंड में कट जाएगा। और रोग नहीं हो तो भी वो मर जाएगा, वो रोग उसको लग जाएगा। किसी को रोग लगाना हो या रोग मिटाना हो, सेकंड भर का काम है। ये जो मेडिकल साइंस का इसको जो ज्ञान है और साधक को जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान से इतनी परिपक्वता उसमें आ जाती है कि किसी भी व्यक्ति को पलक झपकते ही वो स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है या मरने वाले व्यक्ति को खड़ा कर सकता है, घोड़े की तरह दौड़ा सकता है। इस प्रकार का इतना ज़बरदस्त इसको मेडिकल साइंस का ज्ञान है। विज्ञान का भी ज्ञान है। साइंस एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, उन वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी ज्ञान है। यदि कोई वैज्ञानिक इसे सिद्ध कर ले तो इस शक्ति के दम पर बहुत उच्च कोटि का वैज्ञानिक साबित हो सकता है। इस शक्ति के दम पर वो ऐसे ऐसे इन्वेंट कर सकता है, ऐसे ऐसे आविष्कार कर सकता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी शक्ति इसके पास, मेडिकल का ज्ञान है इसको, धन का, सब चीज़ का ज्ञान है इसको। ये जब मनुष्य के सामने आता है तो ह्यूमन फॉर्म में आता है, यानी इंसान के रूप में ही आता है। और इंसान के रूप में आता है, इंसान के रूप में बातें करता है। ये न तो डराता है, न कोई डर लगने देता है अपने साधक को, सीधा सीधा बात करता है और अपने साधक की सीधी सीधी मुरादें पूरी करता है। इसकी जो बातें हैं और बताता हूँ कि इससे यदि आपने, ये बहुत गुस्सेल स्वभाव का, प्रचंड गुस्सेल, जैसे ही इसका अनुभव होना शुरू हो जाए, आपको ये आ गया है ऐसा आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए, सामने खड़ा हो जाए आकर के, तुरंत सरेंडर हो जाओ। तुरंत इसके सामने, हे महाराज आपके दर्शन हुए प्रभु, बड़े धन्य हैं, धन्य भाग्य हैं। आप जैसा राजा धरती पर नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है, पूरे अंतरिक्ष में नहीं है। आप जैसा दयालु कोई नहीं है प्रभु, आप जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। आपके सामने तो चांद सूरज भी फीके लगते हैं भगवान। ऐसी बात, ऐसी इस प्रकार से ना फेंकालोजी जितनी भी आप कर सकते हो उसके सामने जम करके उसकी तारीफें करो, सरेंडर हो जाओ। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ साधक मेरे सामने एकदम नतमस्तक है। तो उसको ज़मीन का धन, आकाश का धन, पाताल का धन, कहीं का भी कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी भी व्यक्ति से कोई काम निकलवाना हो, करवाना हो, दुनिया का कोई भी काम हो, सब काम कर सकता है। इसके नीचे बहुत सारी शक्तियाँ चलती है। किसी एक शक्ति को कह दे कि जीवन भर इस मेरे साधक की सेवा करना, तो वो शक्ति जी हुजूरी करेगी, जीवन भर सेवा करेगी। और उस शक्ति को जो भी कहोगे वो शक्ति तत्काल पूर्ण करेगी। इस प्रकार का ये एक महान शक्तिशाली शैतान है, जिसकी साधना करने के बाद में साधक को कोई नहीं रोक सकता, इतना शक्तिशाली वो हो जाता है। लेकिन अब यहाँ जब मैं बचपन में पढ़ाई करते थे ना, तो पढ़ाई करते थे तो इंग्लिश के एक टीचर थे शशिकांत जी नाम के। उन्होंने एक बात सिखाई थी कि भाई ये जो बट होता है ना, बट, ये बट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ बट लग गया वहाँ अब तक कही हुई पूरी बात उल्टी हो जाएगी। मैं एक अच्छा आदमी हूँ बट मैं ऐसा करता हूँ, मतलब वो जो ऐसा करता हूँ वो अच्छा आदमी पर इतना भारी पड़ गया कि अच्छा आदमी शीर्षासन कर गया, उल्टा हो गया। तो अब लेकिन जो शब्द का मैंने प्रयोग किया है, उस लेकिन को ध्यान से समझ लो। इस शैतान की साधना करने के बाद में भगवान के मंदिर के सामने से भी नहीं निकलना आपको, और निकलो, अगर निकलने का काम भी पड़ गया तो आपका मुंह भगवान के मंदिर की तरफ नहीं रहना चाहिए। चुपचाप जितना जल्दी हो सके सरकलो मंदिर के सामने। मुसलमान है तो नमाज नहीं पढ़ सकता, हिंदू है तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक फोटो अपने घर में नहीं रख सकता, भगवान की पूजा नहीं कर सकता, ईश्वर को याद नहीं कर सकता। ईश्वर से 100 कोस की दूरी बना करके रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा जो मस्जिद पास में हो, मंदिर पास में हो, अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आती हो या हरे कृष्णा हरे राम की आवाज़ें आती हो, ऐसे स्थान से भी दूर रहना पड़ेगा। आदमी को भगवान के भजन से, अल्लाह के भजन से, वाहिगुरु के भजन से दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये शैतान आप पर प्रसन्न रहेगा। मरने के बाद में आपकी आत्मा इस शैतान की है और उसकी फौज में जाकर के शामिल हो जाएगी। जितने भी बड़े योद्धा आप हैं उस हिसाब से आपको पद दे दिया जाएगा और आप उसकी फौज में हजारों सालों तक वहाँ काम करेंगे। साधक काम करेगा, जो काम शैतान की साधना करेगा वो करेगा। इसको छोड़ना है तो पहले जब तक काम हो इसकी पूजा पाठ करनी पड़ती है, भगवान से दूर रहना पड़ता है, स्तुतियाँ आराधनाओं से दूर रहना पड़ता है। फिर धीरे धीरे, जैसे आप 10 माला का जाप करते हो तो 10 से 9 करो, फिर 8 करो, फिर 7। एकदम छोड़ दिया तो मार भी सकता है,
इसकी साधना मजाक में अगर कोई कर लेता है, ये ट्राई करने के लिए कि कुछ होता है कि नहीं होता है, कि एस्ट्रो कमल वाला ऐसे फेंकालॉजी करता है, कि ऐसे यूट्यूब वाले ये काम चलाते हैं, अगर कोई ऐसे जांच करने के लिए कर लेता है तो ये इतना गुस्सेल है कि उस आदमी को या तो प्राण ले लेगा या पागल कर देगा और बुरी तरह से उसे श्रापित कर देगा। फिर कोई भी देवी देवता ईश्वर आराधना पूजा पाठ उसे वापस ठीक नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसे गंभीर बीमार कर देगा। इतना खतरनाक ये महापुरुष है, इसकी साधना इतनी खतरनाक होती है। अब इसकी साधना कैसे होती है उस पर चलते हैं, उस पर बात करते हैं। मैंने ये बता दिया होगा कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। मतलब जैसे आप जितना भी मंत्र का जाप करते हैं उससे एक एक दो दो मंत्र कम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आकर के एक दिन सारे मंत्र कम ख़त्म कर दीजिए। फिर 2 दिन में एक मंत्र का जाप कीजिए। फिर 5 दिन में एक मंत्र का जाप कीजिए। फिर 10 दिन में एक मंत्र का जाप कीजिए। फिर थोड़ा सा हनुमान जी की कोई फ़ोटो हाथ में लीजिए या दर्शन कर लीजिए, हल्का सा दर्शन कर लीजिए, निकल जाइए। ऐसे करके वापस आप अपना महीना 2 महीना 3 महीना में इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। जब ईश्वरीय शक्तियाँ आपको टच करने लगेगी तो इनकी शक्तियाँ अपने आप बैक टू पवेलियन हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये तो हुई इनसे पीछा छुड़ाने की बात। अब इसका जो मंत्र है वो मंत्र भी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख लेना आराम से ना। 198 बार इसका मंत्र पढ़ना पड़ता है, 198, ओनली 198। अब इसकी साधना कैसे करनी है बता देता हूँ दोस्तों। इसकी साधना के लिए दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करना है या पश्चिम दिशा की तरफ। आप एकदम स्नान वान करके शरीर पर इत्र वित्र लगा करके नग्नावस्था में ही एक आसन बिछा लीजिएगा और सामने इसका जो शिजल है, यंत्र है, वो यंत्र अपने सामने रख लीजिए। इसका यंत्र गोलाकार है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाहर एक त्रिकोण बना हुआ है, वो त्रिकोण बनाना जरूरी है। वो त्रिकोण सुरक्षा घेरा है। आपका कोई सुरक्षा घेरा साधना में नहीं लगेगा। आप साधना करने बैठे कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगेगा। जो त्रिकोण बना है वो त्रिकोण इस यंत्र का ही सुरक्षा घेरा है। इस यंत्र अगर त्रिकोण नहीं लगाते हैं तो इस यंत्र में से शक्ति बाहर आ जाती है। और पी जहाँ लिखा है, पी उसके ऊपर का जो कॉर्नर है, आप देख रहे हैं आराम से, पी जहाँ लिखा है उसके ऊपर का कॉर्नर है, वो सामने रहना चाहिए। उसकी पीठ आपकी तरफ रहनी चाहिए, यानी कि जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का आधार आपकी तरफ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। यंत्र के दोनों तरफ 2 धूप स्टिक लगा दीजिएगा और चारों तरफ 4 ग्रीन मोमबत्ती लगा दीजिएगा। वज्रासन में बैठ करके इस साधना को आपको करना है। संपूर्ण नग्नावस्था में साधना करना है, चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, चाहे कोई भी करे। वस्त्र साधना में नहीं पहनने हैं। वज्रासन में बैठ करके साधना करनी है। 198 मंत्रों का जाप करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस यंत्र में यदि प्रत्यक्षीकरण करना है आपको तो यंत्र जमीन पर रख के करना, और प्रत्यक्षीकरण नहीं करना है तो यंत्र किसी टेबल पर सामने रख करके करना। दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रत्यक्षीकरण करना है, शैतान की अद्भुत शक्तियाँ चाहिए, तो फिर यंत्र को जमीन पर रख करके, यानी जहाँ आप बैठते हो वहाँ अपने सामने रख करके आप कीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं करना, खाली काम ही निकलवाना, तो एक ही दिन की साधना करनी है। वो टेबल पर सामने कोई टेबल या कोई पाटा बिछा लीजिए, बाजोड़ बिछा लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा लगा करके उसके ऊपर इस यंत्र को आप सेट कीजिए। इस प्रकार से आपको साधना करनी। आपका जो भी विस्डम रहेगा वो तत्काल धीरे धीरे करके वो पूर्ण कर देगा। आपका विस्डम पूर्ण कर देगा। विस्डम मोटो आपका क्लियर होना चाहिए। आप समझ गए होंगे बात को। जो उससे मांगना है, जो उससे बात करनी है, वो एकदम स्पष्ट अक्षरों में, शब्दों में होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ लेनी है। ये बात आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। आधी अधूरी टूटी टूटाई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आदमी मनोकामना की तो बात करता है लेकिन उसे कन्फर्म पता ही नहीं रहता है कि मुझे मांगना क्या है। मेरी एक दोस्त थी, वो एक दिन मुझे एक बात बता रही थी कि हमारे यहाँ एक माता है, तो उस माता की बातें है ना बड़ी अच्छी है। तो क्या हुआ कि मेरी इंगेजमेंट करने के लिए मेरे घर पे कोई लोग आए थे, समझ गए बात को। तो क्या हुआ कि वो वापस चले गए, वापस चले गए। किसी ने उनको भड़का दिया। फिर मेरे घर वाले माता के पास गए और घर वाले माता के पास जाके बोले कि माता, मेरी बेटी की जो इंगेजमेंट करानी है वो लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। माता ने कहा वो लोग वापस आ जाएंगे, और वो लोग वापस आ गए। मैंने कहा एंगेजमेंट हुई? बोले एंगेजमेंट तो नहीं हुई। मैंने कहा प्रश्न ही गलत किया आपने मनोकामना गलत की। माता के सामने ये मनोकामना करने की क्या जरूरत थी कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको तो ये कहना था कि एंगेजमेंट उनसे होगी कि नहीं होगी, उनसे एंगेजमेंट करने की कृपा करो माता, तो बात होती।
तो कई बार क्या होता है कि आदमी की मनोकामना अस्पष्ट रहती है तो सब गड़बड़ हो जाती है। तो मनोकामना पहले एकदम बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने दिमाग में सोच करके फिट कर लें और आंख बंद करते इससे जैसे टाइप किया हुआ है सब कुछ एकदम आपके सामने परफेक्टली होना चाहिए। इस बात को 100% ख्याल रखना। देखिए ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। जब मनोकामना आपकी स्पष्ट होगी तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो स्पष्ट ही नहीं हो पूर्ण क्या होगा? शैतान आपकी मनोकामना को तत्काल पूर्ण कर देगा। इस यंत्र को आप साधना के बाद में अपने किसी सुरक्षित स्थान पर रख लीजिएगा, यूं ही बच्चों के हाथ में मत आने दीजिएगा। यंत्र को आप सुरक्षित रख लीजिएगा। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ विजडम्स ऐसी होती है, कुछ मनोकामना ऐसी होती है जिसमें शैतान कहेगा कि मैं यह नहीं कर सकता, यह तुम्हारी विजडम मैं पूरी नहीं करूंगा, बोलेगा, बोल करके निकल जाएगा। यंत्र में जब आप साधना कर रहे हो ना, दूसरी एक और बात बताओ, जब आप साधना कर रहे हो 198 मंत्रों का जाप कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरी दृष्टि यंत्र पर होनी चाहिए। एक क्षण भर के लिए भी यंत्र से आपकी दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। थोड़ी देर जैसे आप 10 मंत्रों का, 20 मंत्रों का, 50 मंत्रों का जैसे ही आप जाप करोगे, जाप करते करते पूरे यंत्र में अपने आप एक लाइटिंग होने लगेगी, अपने आप यंत्र पूरा प्रकाशित होने लगेगा। आप समझ गए बात को? पूरा यंत्र प्रकाशित हो जाएगा, चमकने लगेगा। तो आप समझ लेना कि शैतान या तो आ गए हैं या फिर अपना वरदान उन्होंने दे दिया, हमारी विष्टम जो है पूरी कर देंगे। एक ही दिन की साधना करने तो विष्टम पूरी कर देंगे। तो इस प्रकार से आप साधना को कर सकते हैं। और मैं क्या बता रहा था, कुछ बोल तो नहीं गया हूँ, क्योंकि साधना इतनी गंभीर है कि इसमें एक भी चीज़ भूलने का चांस नहीं है। तो 4 मोमबत्ती, धूप स्टिक, यंत्र पर से ध्यान नहीं हटना, काम हो जाए तो यंत्र को ऊपर उठा के रख देना। हाँ, अब देखिए आगे, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करता, क्योंकि इच्छा और शैतान के बीच में द्वंद्व रहता है। इच्छा इतनी अलग रहती है, शैतान इतना अलग रहता है कि उसके फील्ड का काम ही नहीं रहता है। और वो इच्छा यदि आप पूरी करवाना चाहते हो तो शैतान आपको मना कर देता है। जब शैतान डेमन आपको कह के जाए कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, बस काम खत्म। उस यंत्र को फाड़ करके नदी में विसर्जित कर दें, 2, 4, 5, 10, 20, 50 टुकड़े करके उसके नदी में विसर्जित कर दें। फिर उस यंत्र को घर में नहीं रहने दें, ध्यान रखें। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे तो एक ब्रह्मांड की टॉप शक्ति है, शैतानी शक्ति है, जिसे आप अपने सामने उपस्थित कर सकते हैं। और ये समस्या क्या होती है, इसमें जो साधक होता है ना, साधक को डिमेन जो होता है वो अपना भक्त मानता है। ये साधना में सिद्धि विद्धि नहीं होती है, साधना में शैतान अपना भक्त मानता है कि ये तो मेरा भक्त है। और जब भक्त होते हो ना तो भक्ति दिखानी पड़ती है उसके सामने। तो फिर क्या होता है कि यहाँ कोई प्रत्यक्षीकरण में वचन तो कुछ होते नहीं है, आप बस उनको प्रणाम करके, उनको चढ़ा करके, उनके सामने लंबी लंबी हाँ करके उनसे काम निकलवा रहे हो, और वो आपकी तमाम इच्छाएं पूरी करता जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हर इच्छा को पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से आप हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, षड्कर्म कर सकते हो, मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशन, कुछ भी करने में ये शैतान सक्षम है, कुछ भी करने में। धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो करता नहीं है तो मना भी कर देता है। फिर उसको दोबारा उस काम के लिए जिंदगी भर में कभी मत कहना, क्योंकि गुस्सैल स्वभाव है, एक बार बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस प्रकार की साधना है, ये करने की तो नहीं है, मैं तो नहीं समझता कि साधना करने की है, लेकिन शिवा के पास ये सब साधनाएं थी तो इसलिए मैंने सोचा कि जो जानकारी है इस जानकारी के तौर पर ये साधना मैं दे देता हूँ। क्योंकि भारत के बाहर की साधनाएं हैं तो ये जानकारी के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। और मेरी तो इच्छा नहीं होती, मुझे तो कोई कहे कि लाख रुपया, करोड़ रुपया दूँ तो भी ये साधना करो, मैं तो नहीं करने वाला। जिसको करनी है वो करेगा भी, मेरे कहने से कौन रुकेगा। लेकिन जिसको करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करे। बताना अपना काम था, अपने काम सिर्फ इतने में ख़त्म हो जाता है कि जानकारी दे दी, काम खत्म। तो दोस्तों ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन, दोनों चैनल को, एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना, दोनों चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सको। जय श्री कृष्ण दोस्तों।